गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो दो तरह से होती है। एक तो वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू होती है और एक और होती है कॉर्क कैम्बियम के थ्रू। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू जो होती है उसमें क्या क्या होता है, एक तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा बाहर की साइड में और अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम बनेगा। लेकिन जो कॉर्क कैम्बियम के थ्रू होती है उसमें क्या होता है, पेरिडर्म होती है वो, और ये जो सेल्स होती हैं यहाँ पर लगातार डिवीज़न होता रहता है जिससे कि रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जो स्टेम की मोटाई है या जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी ग्रोथ में ड्यू टू कैम्बियम के कारण बाहर की तरफ क्या बनता है, फ्लोएम, और अंदर की तरफ जाइलम बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाती है। एबनॉर्मल कंडीशंस आने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर फ्लोएम बनना था बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ, लेकिन क्या होता है यहाँ पर फ्लोएम के प्लेस पर पेरेन्काइमा बन जाता है। ठीक है, पेरेन्काइमा बन जाएगा, यहाँ पर फ्लोएम नहीं बन पाता, तो जिसके कारण कैम्बियम जो होगी वो एबनॉर्मल बिहेव करेगी। उसमें जिस तरह से ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था वो रिंग अब नहीं बनेगी। तो कैम्बियम जो होती है वो अगर एबनॉर्मल बिहेव करती है एबनॉर्मल कंडीशंस में, तो उससे जो ग्रोथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी तो कैम्बियम में बाहर की तरफ पेरेन्काइमा बनने लग जाता है, अंदर की तरफ जाइलम, और उसके अलावा कुछ कंडीशंस और होती है। देखो अंदर देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है, कैम्बियम से अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है, लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर करेगी कैम्बियम तो क्या क्या होगा, जाइलम जो होगा वो बाहर बन जाएगा, फ्लोएम अंदर बन जाएगा। पेरेन्काइमा दोनों तरफ, कैम्बियम जो है उससे बाहर भी पेरेन्काइमा बन रहा है और अंदर की तरफ भी पेरेन्काइमा बन रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा और क्या होता है कि बाहर की तरफ जाइलम बनेगा, अंदर की तरफ पेरेन्काइमा बनेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा, अंदर की तरफ पेरेन्काइमा बनेगा। तो इस तरह से जो कैम्बियम होती है उसकी एक्टिविटी के कारण एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके अलावा कैम्बियम जो होगी उसकी अगर एबनॉर्मल पोजीशन होगी तो भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वो एबनॉर्मल होगी। एसेसरी कैम्बियम के कारण भी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एबनॉर्मल होती है। ठीक है, तो देखो कि ये जो एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ है ये क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट इन प्राइमरी स्टेम, जो सेकेंडरी स्टेम में तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा प्राइमरी स्टेम जो होता है उसमें भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो कौन कौन सी होंगी, देखो एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होंगे उनमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें वेसल्स एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या करेगी, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, उसके अलावा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो इस तरह से पेरिफेरल होते हैं, पेरिफेरी पर अरेंज होते हैं। लेकिन अगर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल डाइकॉट्स में प्रेजेंट है, जो कि मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल किस तरह के होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट्स है ये क्या करेगा, एबनॉर्मलिटी करेगा इन प्राइमरी स्टेम। ठीक है, उसके अलावा मोनोकोट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स, देखो दोनों की एडवर्स कंडीशंस है। ठीक है, डाइकोट में वेस्कुलर बंडल कैसे होने चाहिए, पेरिफेरी पर अरेंज होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर पेरिफेरी पर अरेंज ना होकर अगर स्कैटर्ड बंडल मिलते हैं तो ये क्या करेंगे, एक तरह की एबनॉर्मलिटी शो करते हैं। लेकिन जो मोनोकोट होंगे उसमें वेस्कुलर बंडल हमारे स्कैटर्ड होने चाहिए, लेकिन अगर मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल पेरिफेरल है, मींस पेरिफेरी पर अरेंज है, तो वो भी क्या करेंगे, एक तरह की एबनॉर्मलिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन क्या होती है कि जाइलम जो होगा वो कैम्बियम के अंदर की तरफ बनेगा और फ्लोएम बाहर की तरफ बनेगा, लेकिन इनकी कंडीशंस जैसे जाइलम बाहर बनने लग गया, फ्लोएम अंदर, तो ये भी क्या करते हैं, एक तरह की एबनॉर्मलिटी को शो करते हैं। ठीक है, अब देखो
सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें मेनली क्या होता है, विड्थ इंक्रीज होती है प्लांट की, ठीक है, उसकी मोटाई में वृद्धि होती है, एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये जो मोटाई में वृद्धि है या ये सेकेंडरी ग्रोथ है, ये किस किस के थ्रू होती है, एक तो होता है वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू अगर होगी तो वो कहाँ होगी, इनसाइड स्टील बता चुकी हूँ, ये इस तरह से वेस्कुलर बंडल, उसके अलावा मेडुलरी रेज और बीच में पित, इन सबको मिलाकर स्टील बोलते हैं। स्टील के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इंटर और इंट्रा दोनों कैम्बियम जो होती है, इंटर फेसाइकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसाइकुलर कैम्बियम, दोनों की दोनों फ्यूज़ होकर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ग्रोथ होगी सेकेंडरी वो वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होगी और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम के थ्रू अगर ग्रोथ होती है तो देखो कि ये जो कॉर्क कैम्बियम होगी ये कहाँ करती है, आउटसाइड स्टील ग्रोथ करती है, ठीक है। सबसे पहले बताया था कि ये जो कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम बनती है इसके कारण बाहर की तरफ प्रेशर आता है, वो प्रेशर क्या करता है, ऊपर की तरफ एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है, जिसके कारण जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो एक क्या करती है, कॉर्क कैम्बियम या पेरिडर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पेरिडर्म होगी वहाँ पर वो भी कंटिन्यूअस डिवीज़न करती रहती है। तो इस तरह से जो इसकी स्टेम की थिकनेस जो होगी वो इंक्रीज़ होती है और ये क्या होती है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें कि नॉर्मल कंडीशंस हो रही हैं, सब वेस्कुलर कैम्बियम बन रही है, उसके अलावा कॉर्क कैम्बियम बन रही है, उनके कारण थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सब क्या है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है, देखो, बट इन सम प्लांट्स मोनोकोट्स एंड डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट दोनों में होंगी, शो स्ट्रक्चर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टाइप ऑफ ग्रोथ। जो नॉर्मल टाइप ऑफ ग्रोथ है उससे अगर कुछ अलग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अगर दिखाई दे रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो एक तरह की एबनॉर्मल या एनामोलस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो देखो हेबरलैंड ड्यूरिंग एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, हेबरलैंड जो था उन्होंने सबसे पहले बताया था प्लांट्स हैव मोर फ्लोएम एंड पेरेन्काइमा एज कंपेयर टू सेकेंडरी ग्रोथ। हेबरलैंड ने क्या बताया था कि जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें फ्लोएम और पेरेन्काइमा इन दोनों का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है तो जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो बनेंगे और बराबर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में बनेंगे। लेकिन अगर एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वहाँ पर तो फ्लोएम और पेरेन्काइमा जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अब देखो रीज़न ऑफ एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट में क्या क्या रीज़न है, एक तो एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम जो है अगर उसकी पोजीशन नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल होती है तो वो क्या करेगी, वो भी एक तरह की एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कैम्बियम, एबनॉर्मल बिहेवियर मीन्स कैम्बियम का बिहेव क्या होता है, डिवीज़न करना, डिवीज़न के अलावा अंदर की तरफ जाइलम बनाना, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाना। अगर इन सब के अलावा वो कुछ एबनॉर्मल बिहेव करती है तो वो भी क्या करेगा, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टीलर जो कैम्बियम होगी उसकी एक्टिविटी और उसका फॉर्मेशन ये भी किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है रीज़न हमारा एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम। Abnormal position of the vascular cambium, abnormal position of the vascular cambium, secondary vascular tissue shape different from abnormal secondary growth। इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल कैम्बियम जो होगी, एबनॉर्मल पोजीशन होगी वेस्कुलर कैम्बियम की, जिसके कारण जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू होंगे उनकी शेप होगी वो डिफरेंट होगी, किससे, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे। कैसे, देखो सेवरल स्ट्रिप्स ऑफ द कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, ये किस में होगा, सजानिया इच्छी योक्टाना। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से ही कैम्बियम जो होगी, कैम्बियम इज इन सेवरल सेपरेट स्ट्रिप्स। इसमें क्या होता है, देखो कैम्बियम
एबनॉर्मल पोजीशन बतानी है कैम्बियम की, तो कैम्बियम की एबनॉर्मल पोजीशन क्या होगी? देखो कैम्बियम यहाँ पर जो है वो सेपरेट स्ट्रिप्स की फॉर्म में बन रही है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन होती है तो कैम्बियम एक रिंग की फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो देखो सेपरेट स्ट्रिप्स की फॉर्म में बनेगी, जिसके कारण सेपरेट रिंग्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके अलावा पेरिडर्म डेवलप होगी। उसके बाद देखो इन सब के बाद आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम इज, ये सब हो गए। देखो सेपरेट स्ट्रिप्स थी जिसके कारण सेपरेट रिंग्स बनी, सेपरेट रिंग में अलग अलग अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा और पेरिडर्म का डेवलप होगा। और उसके बाद में देखो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या होता है कि ये जो स्टेम है इसमें अलग अलग स्ट्रिप्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अलग अलग स्ट्रिप्स बनने के कारण ये जो स्टेम है वो किस टाइप का लगता है कि स्टेम इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्टेम, कि ये जो स्टेम है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेम से मिलकर बना हुआ है, इस तरह की अपीयरेंस आती है। और उसके अलावा देखो ये किस में था? सर्जानिया, इच्ची ऑक्टाना में, और उसके अलावा बोहिनिया लैंग्सडॉर्फियाना, इनमें क्या होता है? प्राइमरी स्टेजेस में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो और फ्लोएम जो होंगे उसमें पेरेन्काइमा मैक्सिमम प्रेजेंट होगा, जिसके कारण वो प्रेशर, वो क्या करता है? प्रेशर लगाता है, जिससे सेकेंडरी टिश्यू जो होगा वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और ये जो फ्रेगमेंट होगा इसकी अलग अलग ये अलग अलग फ्रेगमेंट है, अलग अलग फ्रेगमेंट की सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो देखो ये क्या है? सेवरल स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम। इसमें क्या हुआ? कैम्बियम की एबनॉर्मल पोजीशन थी जिसके कारण हमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मिली। ठीक है, सर्जानिया, इच्ची ऑक्टाना में क्या होता है? अलग अलग स्टेम जैसे दिखाई देते हैं। और ये जो बोहिनिया लैंग्सडॉर्फियाना है इसमें क्या है कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो रिजेस एंड फरो इन द कैम्बियम। देखो ये क्या है? रिज, और ये क्या है? फरो। अगर इस तरह की भी कैम्बियम बनती है तो वो भी क्या होती है? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, थिनुजा स्केंडेंस जो है उसकी प्राइमरी स्टेजेस में ही जो कैम्बियम होगी उसमें रिज और फरो बन जाती है, जिसके कारण अलग अलग सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सेपरेट सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब देखो ये हमने क्या पढ़ा था? एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब आगे आता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल कैम्बियम, कि जो नॉर्मल कैम्बियम है वो एबनॉर्मल बिहेव किस तरह से करती है। तो देखो इसमें फर्स्ट है अनइवन ग्रोथ ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम बाय कैम्बियम। अगर जो कैम्बियम है वो नॉर्मल ग्रोथ करती है तो ये वो क्या करती है? जाइलम और फ्लोएम को इस तरह से बनाएगी। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही है तो उसमें क्या होता है? अनइवन ग्रोथ ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, कि कभी तो जाइलम ज़्यादा बन जाएगा, कभी फ्लोएम ज़्यादा बन जाएगा, कभी जाइलम कम बन जाएगा, कभी फ्लोएम कम बन जाएगा। तो देखो नॉर्मल जो कैम्बियम होती है फॉर्म इक्वल जाइलम एंड फ्लोएम इन ए रिंग। नॉर्मल कैम्बियम जो होगी वो इक्वल जाइलम फ्लोएम को फॉर्म करेगी कैम्बियम में। लेकिन पैसिफ्लोरा जो स्पीशीज़ है उसमें क्या होता है? कुछ प्लेसेस पर तो जाइलम मैक्सिमम होगा, कुछ प्लेसेस पर फ्लोएम मैक्सिमम होगा, जिसके कारण वहाँ पर इक्वल अमाउंट नहीं है इनका, इसीलिए वहाँ पर रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अगर रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा? इस तरह से रिज और फरो बनेंगी। ठीक है, आगे देखो डेवलपमेंट ऑफ फिशर्ड जाइलम का डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? देखो एरिस्टोलोकिया में कैम्बियम जो होगी उसमें जाइलम एंड फ्लोएम नॉट फॉर्म्ड इन ए रिंग। इसमें क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम एक रिंग में नहीं बनते, जिसके कारण जो इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम है वो एट द प्लेसेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम रे पेरेन्काइमा और रे सेल्स फॉर्म। देखो इसमें क्या होता है? कैम्बियम जो होगी उसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो नहीं बनते एक रिंग में, जिसके कारण इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम जो होती है ना वो जाइलम और फ्लोएम के कुछ प्लेसेस पर रे सेल्स या फिर पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो पेरेन्काइमा है इसका फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा? जो उसकी विड्थ होती है स्टेम की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम का इक्वल अमाउंट नहीं था, जिसके कारण उनकी क्या होती है?
रे पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं यही क्या करती है, विड्थ को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कैम्बियम ने एबनॉर्मल बिहेव किया। एबनॉर्मल बिहेव करने के कारण जाइलम, कभी जाइलम ज़्यादा बनाती है, कभी फ्लोएम ज़्यादा बनाती है। ठीक है, देखो आगे है, थर्ड है प्रेशर ऑफ फ्लोएम वेजेस इन द जाइलम। प्रेशर ऑफ फ्लोएम वेजेस इन द जाइलम, इसमें क्या होता है, देखो बिग्नोनिया में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम जिसमें कि सर्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में सर्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगी। तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें वेसल्स का डायामीटर जो होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसके कारण वेसल्स का डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होगी, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ये एक थोड़े से टाइम के लिए होती है, फॉर स्मॉल टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आफ्टर दिस स्मॉल टाइम कैम्बियम जो होती है वो आउटसाइड, ये देखो स्मॉल टाइम के लिए क्या हुआ, वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हुआ। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो कैम्बियम होती है इसमें आउटसाइड तो फ्लोएम बहुत ज़्यादा बनता है, और इनसाइड जाइलम कैम्बियम है, कैम्बियम से अंदर की तरफ जाइलम जो होगा वो कम बनेगा, और फ्लोएम जो होगा वो मैक्सिमम बनेगा, जिसके कारण ये जो मैक्सिमम फ्लोएम होता है ये क्या करता है, जाइलम के ऊपर प्रेशर लगाता है। ठीक है, प्रेशर लगाने के कारण क्या होगा, ये जो फ्लो, देखो प्रेशर लगाया इसने तो फ्लोएम श्रिंक इन द जाइलम, तो ये जो फ्लोएम होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, और इसके कारण फ्लोएम जो होगा वो जाइलम के यहाँ पर आएगा, जाइलम के पास आएगा, जिसके कारण कैम्बियम जो होगी वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण इन फ्लोएम बैंड्स ऑफ कैम्बियम जो होगी वो श्रिंक हो गई, तो फ्लोएम में क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बैंड्स या स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर का फॉर्मेशन होगा, और ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं ना, ये इस फ्लोएम को क्रश होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट फ्लोएम टू क्रश्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूडेड फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होंगे उसमें सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म इन बिटवीन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है ना वो कहाँ फॉर्म हो जाता है, इन बिटवीन सेकेंडरी जाइलम। देखो कैम्बियम है, कैम्बियम से अंदर की तरफ इस तरह से सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। तो क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है ना वो कभी कभी यहाँ पर आकर बनने लग जाता है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर या सेकेंडरी जाइलम के बीच में बनने लग जाता है, और इस वाले फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, इंटरजाइलरी फ्लोएम, जो कहाँ बना, सेकेंडरी जाइलम के बीच में बना। ठीक है, ये जो सेकेंडरी जाइलम, इसे इंटरजाइलरी फ्लोएम या फिर फ्लोएम आइसलैंड कहते हैं, और ये किस में होता है, लेप्टाडीनिया में होता है। ठीक है, जिसके कारण अगर नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर प्रेजेंट है तो आफ्टर सम टाइम वो जो कैम्बियम होगी, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, उसके कुछ टाइम के बाद वो जो कैम्बियम होती है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने के बाद में वहाँ पर क्या होगा, जो इसकी इनर सेल्स होती हैं उसमें डेवलप्ड इन फ्लोएम, वो जो इनर सेल्स होंगी वो कहाँ, फ्लोएम के अंदर डेवलप होंगी, जिसके बाद में आफ्टर सम टाइम अगेन वो जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जिससे इनसाइड जाइलम फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम एंड इट्स एक्टिविटी। एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम और उसकी एक्टिविटी, तो देखो ये किस में होती है, चिनोपोडिएसी और निक्टाजिनेसी जो फैमिली होगी उसमें होगी, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो भी एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होंगे उनमें भी एबनॉर्मलिटीज़ शो होती है। तो देखो इसमें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एबनॉर्मलिटी शो होती है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स हैं तो उसमें कैम्बियम होगी, वो आउटसाइड तो फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी और इनसाइड जाइलम का फॉर्मेशन करेगी, लेकिन ये जो कैम्बियम होती है ये क्या करती है, थोड़े टाइम के बाद इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, इनएक्टिव होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कैम्बियम होगी ये सेंट्रीफ्यूगली डेवलप करेगी। फर्स्ट कैम्बियम जो होगी उसमें आउटसाइड पेरिसाइकल और अदर कैम्बियम फॉर्म इन द फ्लोएम। इसमें क्या होता है, देखो सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होगा, जिससे आउटसाइड तो पेरिसाइकल और अदर कैम्बियम फॉर्म इन फ्लोएम।
आउटसाइड तो पेरिसाइकिल बन गई, लेकिन जो अदर कैम्बियम बनेगी वो कहाँ बनेगी, फ्लोएम के अंदर बनेगी। और इस तरह की कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम है ये हर साल इनएक्टिव हो जाती है, एवरी ईयर इनएक्टिव, और कॉर्टेक्स और फ्लोएम जो होंगे वो न्यू कैम्बियम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कैम्बियम जो होंगी ये रिंग्स को फॉर्म करेगी, रिंग्स फॉर्म करेगी। ठीक है, उससे आउटसाइड जो होगा वो फ्लोएम और कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनसाइड जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो अंदर वाले कंजक्टिव टिश्यू होते हैं ये हर्बेशियस प्लांट्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो ये थी हमारी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है।